हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम देखिए सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है हम लोगों का। सिंधु घाटी सभ्यता का आज हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक दशा। देखिए, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ। और इतना मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो मैंने सिंधु घाटी हिस्ट्री में कंप्लीट कर दूंगा इस चैनल पे, तो हिस्ट्री से बाहर, उस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो कैसी लगी। ठीक है, लाइक करिएगा या ना करिएगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, इसके बारे में जानना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, तो वर्गीय विभाजन के संकेत मिलते हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था टाइप, और महिलाओं की स्थिति क्या थी उस समय। देखिए, किसी भी सभ्यता का अगर हम सामाजिक दशा पहचानना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या है, किस टाइप में लोग रहते हैं, किस तरीके से। समाज का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस टाइप से है कि नहीं है। ठीक है, तो हम सामाजिक दशा में यही देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्गीय विभाजन के जो संकेत मिलते हैं वो कैसे थे। ठीक है, सबसे पहले थे जो यहाँ के शासक थे। शासक का मतलब होता है, शासक मतलब क्षत्रिय। ठीक है, जो यहाँ के शासक थे या क्षत्रिय थे, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो यहाँ के शासक थे वो क्षत्रिय लोग थे। ठीक है, और ये लोग जहाँ पर रहते थे वो मतलब किले में रहते थे। ठीक, किला या जिसे हम बोलते हैं दुर्ग। ठीक है, किला या दुर्ग में रहते थे। ओके, अब यहाँ से एक चीज और है कि यहाँ जो वर्गीय विभाजन है इसको हम लोग बांटें अगर, देखिए कितने पार्ट में ये डिवाइड होता है। सबसे पहले यहाँ थे पुरोहित। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में थे पुरोहित, वर्गीय विभाजन के आधार बता रहे हैं। समाज में पुरोहित, इसके बाद थे वणिक। ठीक, वणिक के बाद थे आपके श्रमिक। श्रमिक या इसे बोलते हैं हम लोग दास भी बोलते हैं। ठीक, श्रमिक या दास। ओके, तो जो पुरोहित है उसे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग ब्राह्मण थे। जितने भी पुरोहित थे ये लोग ब्राह्मण थे। और वणिक जो थे वो आपका क्या था, वैश्य लोग थे, जो व्यापार वगैरह करते थे। और जो काम करते थे, लोगों की सेवा करते थे, उसे बोलते थे श्रमिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शूद्र। ठीक, और शासक लोग कौन से थे, क्षत्रिय थे। तो ये वर्ण व्यवस्था टाइप ही मतलब उस टाइप की व्यवस्था थी। जो और देखिए, पुरोहित कैसे अनुमान लगाया जाता है कि पुरोहित का आवास मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इन पुरोहितों का आवास मिला है। ठीक, पुरोहितों का आवास मिला है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पुरोहितों का आवास मिला है, और क्या मिला है, और एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करिएगा कि एक तो आवास मिला है, और दूसरा दूसरा यहाँ पे जो पृष्ठ किंग की मूर्ति है। ठीक है, इस मूर्ति को हम आपको दिखा देंगे किस टाइप का है। पृष्ठ किंग की चादर ओढ़े हुए एक इंसान है, उसकी मूर्ति मिली है। पृष्ठ किंग कहाँ से मिली है, ये भी पूछता है कि पृष्ठ किंग की मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। और पुरोहितों का आवास कहाँ से मिला है, वो भी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसी इसी मूर्ति से अंदाजा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि पुरोहित लोग मतलब ब्राह्मण रहे होंगे। ठीक है, अब वणिक मतलब कि वैश्य, जो वर्ण व्यवस्था में वैश्य थे, उसे वो मतलब उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता में वणिक कहा जाता था। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वणिक लोग थे। ठीक है, आईवीसी सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसलिए
जब नगरी है, व्यापार हो रहा है तो वणिक होना स्वाभाविक बात है। ठीक है। श्रमिक यानी शूद्र, इसे ऐसा अनुमान ये कैसे पता चला कि श्रमिक थे? क्योंकि श्रमिक आवास मिला है। ठीक है, क्या मिला है? श्रमिक आवास। ठीक है। देखिए, श्रमिक आवास मिला और हड़प्पा में अन्नागार के बगल में ही मिला है। मतलब जब अन्न उन्न रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? श्रमिक का। ठीक है, तो श्रमिक आवास मिला है अन्ना हड़प्पा के जो अन्नागार था उसके बगल में, अन्नागार के, इसको नोट डाउन करिए कि श्रमिक आवास जो मिले अन्नागार के बगल में मिले हैं। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि श्रमिक लोग मतलब शूद्र लोग थे। ठीक है। अब उस टाइम महिलाओं की स्थिति क्या थी उसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो मात्र सत्तात्मक समाज था। कौन सा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज जिसे बोलते हैं, मात्र सत्तात्मक समाज था। दूसरा पॉइंट अगर देखें, जैसे मात्र सत्तात्मक समाज कैसे अनुमान लगाया जाता है? ऐसे कि जब नारियों की मृण मूर्तियां मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। कौन सा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है। अब एक चीज और, सती प्रथा, दूसरा पॉइंट है सती प्रथा। ठीक, देखिए सती प्रथा एक स्थान है लोथल, लोथल में ही बंदरगाह था, ये सब स्थान मैं बता चुका हूँ। ठीक है। लोथल और कालीबंगा से युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं। इससे मतलब लोथल और कालीबंगा में मैंने ये भी बताया कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्राप्त हुआ है। तो लोथल और कालीबंगा से, कालीबंगा है वो बंगा, ठीक है, कालीबंगा से युग्मित समाधान मिले हैं, मतलब पुरुष और स्त्रियों के। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। और अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का मृद भांड कैसा था, मतलब पॉटरी के बारे में जान लेते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो पॉटरी है मतलब मृद भांड है, उससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। देखिए, इंडस वैली ये सिविलाइजेशन है, टाइपिंग गड़बड़ हो गई है, सिविलाइजेशन की पॉटरी, मृद भांड ऐसे होता है, मृद भांड। ठीक है। देखिए, सबसे पहले रंग या प्रकार, जितनी भी पॉटरी है उसका रंग या प्रकार, उसका उद्देश्य क्या था, इसके बाद निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है। तो इसके प्रकार जो थे वो आपके, एक तो चित्रित था, चित्रित मतलब चित्र वाला, ठीक है, एक चित्रित था और एक सादा था। सादे मतलब प्लेन टाइप एकदम, उस पर कोई फिगर वगैरह चित्र ज्यादा डिजाइन नहीं। ठीक है। पॉटरी, पॉटरी का ही मतलब होता है मृद भांड। ठीक है। जो चित्रित था, इसे चित्रित पॉटरी मतलब पेंटेड, इसे बोलते थे ब्लैक एंड रेड पॉटरी, ब्लैक एंड रेड पॉटरी। ठीक है। जिसे इसे रेड पॉटरी भी, उस पर ब्लैक में कलर कुछ बना हुआ था। ये मतलब ये सब पॉटरियाँ मिली कहाँ थी? दुर्ग में मिली थी। ठीक है। अब देखिए उसका उद्देश्य क्या था, मतलब पॉटरियों का बनाने का उद्देश्य क्या था। तो जैसे सजावट के लिए, घरों में रखने के लिए, कि उसे रखने से मतलब सजावट के काम में आता था, और उपयोग भी किया जाता था, जैसे पानी वगैरह पीने वगैरह में, तो उसका यूटिलिटी मतलब उपयोग भी होता था। ठीक है, दो टाइप में। इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ था? पहला हुआ था हस्त निर्मित, हस्त निर्मित निर्माण मतलब जो हाथों से बना हुआ। ठीक है, हस्त निर्मित मतलब एक तो था हस्त निर्मित
नहीं, हस्त निर्मित नहीं, मतलब हाथों से ये नहीं बना था। ठीक है, और दूसरा था चाक निर्मित। जो चाक निर्मित मतलब चाक से बना था। ठीक है, मतलब ये हस्त निर्मित नहीं का मतलब यह हाथ से नहीं बना था। यहाँ पे लिखेगा यह हाथ से नहीं बना था। क्वेश्चन आता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यह हाथ से नहीं बना था। और चाक निर्मित मतलब यह चाक निर्मित मृदभांड था। यह चाक निर्मित मतलब चाक से बना पॉटरी था। ठीक है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका मैंने सामाजिक दशा बता दिया, और वहाँ जो मृदभांड मिले हैं किस टाइप के थे उसको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग एक वीडियो में करेंगे इन सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और उसका पतन और कालानुक्रम। ठीक है, अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।